हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक चक्रा। तो आज से हम अपनी डीएसए की जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक से। हाँ, जैसे कि आरएस और लिस्ट के प्रॉब्लम से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा टाइप का या पैटर्न का प्रॉब्लम्स देखने मिल सकता है आरएस के कैटेगरी के अंदर। आपके मन में कौन सा क्वेश्चंस आना चाहिए जब आप एक आरएस के प्रॉब्लम को देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपको कुछ प्रीरिक्विज़िट्स है जो आपको आना चाहिए, जैसे कि अरेज़ हो गया, लिस्ट्स हो गया और मैप या डिक्शनरी हो गया। इन सब का बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो अगर मैं मोटा-मोटी बात करूँ तो आपको जो होता है ना कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में और सी प्लस प्लस में जो होता है एचटीएल, तो इन सब का कुछ बेसिक्स आपको आना चाहिए। अगर आपका मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आंसर्स लाने के लिए इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो अभी एक्चुअल टॉपिक के ऊपर जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है व्हाट इज़ अरे, व्हाट इज़ लिस्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अरेज़ एंड लिस्ट। ये एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि array आखिर क्या है? तो आपको बताना है कि array is a linear data structure which can be defined as an indexed collection of homogeneous type element present in a contiguous memory location having a fixed size. That means array क्या है? array एक linear data structure है जो कि इंडेक्स के बेस पर डाटा को स्टोर करता है और सिर्फ होमोजीनियस टाइप का एलिमेंट ही स्टोर करते हैं। दैट मीन्स सिर्फ इंटीजर टाइप का या फिर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का, इसी टाइप का एलिमेंट को सिर्फ स्टोर करते हैं और कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन यानी कि एक के बाद एक ये स्टोर करता है। तो ये हो गया अरे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिस्ट? तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक्चुअली एक डायनामिक अरे है। तो अगर इसका डेफिनेशन हम बताएं तो लिस्ट इज ए linear data structure which can be defined as an index collection of homogeneous or heterogeneous type elements present in a contiguous memory location and it does not have a fixed size. अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर होमोजेनियस या फिर हेटेरोजेनियस क्यों है? दरअसल अगर ये जेनेरिक टाइप का लिस्ट है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस एलिमेंट ही स्टोर करेगा। लेकिन अगर ये नॉन जेनेरिक टाइप का लिस्ट है तो ये हेटेरोजेनियस टाइप एलिमेंट भी स्टोर कर सकता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता। देन लिस्ट इंटरनली एक डायनामिक array को इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर इसका डिफरेंस में हम जाएं तो हम बोल सकेंगे कि ये इंटरनली एक स्टैटिक array ही है, लेकिन ये एक डायनामिक array है। एक्चुअली क्या होता है, इन सी सी प्लस प्लस लिस्ट अपने साइज को रिसाइज करता है। अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे बढ़ाता है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा में क्या होता है कि वो आरएस का वैल्यू जो होता है वो सब दूसरे आरए में कॉपी होता है बिगर साइज के लिए। देन जो आरए होता है इसका साइज जो है ये फिक्स होता है और इसका साइज नॉट फिक्स। एंड ये सिर्फ होमोजेनियस टाइप एलिमेंट को ही स्टोर करता है। लेकिन ये बोथ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस टाइप का एलिमेंट भी स्टोर कर सकता है, बट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जेनेरिक के ऊपर। जेनेरिक क्या है ना, एक टाइप चेकिंग मैकेनिज्म है। अ, अगर जेनेरिक टाइप का है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट को ही सपोर्ट करता है। लेकिन अगर नॉन जेनेरिक टाइप है तो ये हेटेरोजेनिक टाइप का भी एलिमेंट को सपोर्ट कर सकता है। ओके, सो अभी हम जो नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या क्वेश्चन है जो आपके मन में आना चाहिए, या फिर अगर आप एक इंटरव्यू में हो तो आपको इंटरव्यू को पूछना चाहिए अगर आप एक आरए के प्रॉब्लम को फेस करते हो। तो सब पहला जो चीज है आपको पूछना है कि क्या आरए में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट ही सपोर्ट है या फिर हम नेगेटिव एलिमेंट को भी स्टोर कर सकते हैं आरए में। देन सेकंड चीज जो आपको पूछना है, क्या आरए ऑलरेडी सॉर्टेड है
अगर हाँ, तो ठीक है, अगर नहीं है, तो क्या हम सारे को सॉर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से? एंड थर्ड चीज़, क्या हमें जो इनपुट आरए मिला है, क्या इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं? एंड फोर्थ चीज़, कि आखिर कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स के ऊपर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपके मन में आना चाहिए जब आप एक आरए का प्रॉब्लम को फेस करते हो। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है या फिर क्यों चाहिए ये सब 4 क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं। जैसे-जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे, पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये 4 चीज़ों का क्या मतलब है? ये 4th वाला चीज़ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, और ये जो 3 चीज़ें हैं, ये हम आगे जब प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंट-डिफरेंट पैटर्न्स ट्राई करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग डिफरेंट-डिफरेंट पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आरएस में प्रेज़ेंट होता है। ये सिर्फ़ आपका क्लैरिटी और मोटिवेशन के लिए है। अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि जैसे-जैसे हम डिफरेंट-डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये धीरे-धीरे समझ में आता जाएगा। तो जो पहला पैटर्न है वो है पेयर पैटर्न। पेयर पैटर्न मतलब कभी-कभी क्या होता है कि हमें पेयर में रिजल्ट को रिटर्न करना होता है या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जैसे कि एक हो गया इंडेक्स एंड दूसरा वैल्यू। इस पेयर में अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना तो होता है। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं ना, जनरली मैप या जो डिक्शनरी होता है उस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर को लेते हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये एक अरे है 3 लेंथ का, तो हमने 2 लेंथ का मतलब विंडो अगर फिक्स कर लिया, तो हमें बस इसको स्लाइड करते-करते जाना है टिल द लास्ट इंडेक्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला पैटर्न है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम मतलब क्युमुलेटिव सम। मान लीजिए 1, 2, 3 ये कुछ मेरा अरे का एलिमेंट है, तो इसका प्रीफिक्स सम क्या होगा? 1, 3, देन अगर इन तीनों को अगर करेंगे तो ये होगा 6, तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स सम वाला अरे। देन नेक्स्ट इज़ सफिक्स सम। सफिक्स सम प्रीफिक्स सम का बिल्कुल उल्टा है, मतलब हम रिवर्स साइड से ट्रैवर्स करेंगे। जैसे कि ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट है हमारा कैडेंस एल्गोरिथम। ये एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है। तो ये जनरली यूज़ होता है जब हमें कुछ ऐसा फाइंड करना होता है कि मैक्सिमम सवारे या फिर मैक्स सम आफ्टर सम ऑपरेशन। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में ये कैडेंस एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। देन नेक्स्ट है हमारा टू पॉइंटर अप्रोच। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस पैटर्न है, जहाँ पर हमें 2 पॉइंटर को फिक्स करना होता है एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें 2 पॉइंटर को मूव करना होता है। अ, किसी भी डायरेक्शन में कितने भी स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हमें इसको परफॉर्म करना होता है। देन होता है बाइनरी सर्च। ये एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है, आपको मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा, जिसमें हम लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारा प्रॉब्लम में। देन बाइनरी सर्च ऑन द आंसर। ये एक्चुअली एक थोड़ा कन्फ्यूजिंग पैटर्न हो सकता है बिगिनर को, लेकिन ये भी हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी ईज़ी हो जाएगा। देन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक जनरली स्टैक एंड क्यू के क्वेश्चन में यूज़ होता है, लेकिन आरएस में भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं मोनोटोनिक को। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आरएस में भी मोनोटोनिक नेचर के ऊपर बेस्ड है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देन फ्रीक्वेंसी वाला पैटर्न। ये भी सिमिलर मैप या डिक्शनरी जो होता है, उसके ऊपर बेस वाला क्वेश्चन है। जिसमें हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन या मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। देन है हमारा इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन होगा जैसे मर्ज इंटरवल, इंसर्ट इंटरवल। तो ये भी एक बढ़िया पैटर्न है। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा सब अरे। तो सब अरे जनरली क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे कि सब अरे सम
डिविजिबल बाई के और सब आरएस सम इक्वल टू के या फिर प्रोडक्ट इक्वल टू के, तो कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें सब आरएस का कुछ ऑपरेशन करके रिजल्ट निकालना होता है। देन एट लास्ट होता है डिफरेंस अरे, ये एक टेक्निक होता है जिसमें हमें जो रेंज अपडेट है इसको O1 में या एफिशिएंट वे में करना होता है। तो ये भी एक बढ़िया पैटर्न है। तो ये नहीं कि बस इतना ही पैटर्न है आरएस में, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पैटर्न्स होता है। जैसे-जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे और डिफरेंट-डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करना सीखेंगे और सॉल्व करेंगे, हमें और भी पैटर्न देखने मिलेगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग एक फेमस आरए के प्रॉब्लम के साथ हमारा आरएस का प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करेंगे। सो सी यू सून। थैंक यू।